हेलो जय हिंद साथियों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं फिर से एक बार अब जीतेंगे पर। साथियों, एक नया सिगूफा यानी एक नया तहलका। और वो क्या है? वो तहलका है ये ईडब्ल्यूएस कोर्ट केस का नोटिस। ये वेबसाइट पर तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वेबसाइट पर नहीं है। ये उन्हीं लोगों को भेजा जा रहा है साथियों जिन लोगों के खिलाफ केस हुआ है। समझ रहे हो बात को? यानी ज्यादा लोग नहीं हैं, ऐसे लोग हैं 12-15 लोग हैं, उनके खिलाफ ये केस किया गया है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के खिलाफ कि भाई जिनके क्रूशियल डेट के बाद के अगर वो हैं सर्टिफिकेट तो उनका सिलेक्शन कैसे हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन। आजादी की लड़ाई हो गई है साथियों। ये क्यों? क्योंकि आज की तारीख में अगर सबसे टफ चीज है कोई तो वो है एक नौकरी लेना। समझ रहे हो बात को? इसलिए लोग भड़क गए और उन्होंने पाया कि जिन लोगों को ईडब्ल्यूएस में क्रूशियल डेट के बाद का सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी ज्वाइनिंग हो गई, यानी ज्वाइनिंग का मतलब मेडिकल तक वो आ गए हैं, तो उनका कैसे फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, उनका क्यों नहीं आया जिनका ऐसा था। साथियों, एक चीज आपको बता दूं कि वैसे तो ये नोटिस आया है, उस पर साइन भी है, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी नोटिस है, लेकिन दोस्तों ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे तो ये हैं ही ऐसे। क्यों? जहां तक मुझे याद है साथियों, उसमें ये तो लिखा था, उसमें जो नोटिफिकेशन आया था ना दिल्ली पुलिस का, उसमें यह तो लिखा था कि 7 सितंबर यानी 7 सितंबर 2020 ये लिखा था कि इसमें इस डेट से पहले का होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट, यानी ये क्रूशियल डेट थी, इससे पहले का होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। लेकिन ये तो नहीं बताया था शायद कि कितना पहले का होना चाहिए। मेरे ख्याल ओबीसी ओबीसी में ये लिखा था कि एटलीस्ट 3 साल का होना चाहिए आपका। तो दोस्तों आपको बता दूं कि कुछ ऐसे बच्चे भी सेलेक्ट हुए हैं फाइनल लिस्ट में जिनके ओबीसी के सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद के हैं। तो अब यहां क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। एक तो ये कोर्ट केस, एक अब भर्ती का क्या होगा। क्यों? क्योंकि हल्ला मच गया है कि भर्ती पर लग जाएगी स्टे और जितने भी लोग हैं वो सब डूबेंगे। अब समझ गए बात को? तो दूसरा क्वेश्चन यही है। तीसरा क्वेश्चन है ओबीसी वाले भड़क जाएंगे क्या? क्योंकि सिलेक्शन तो उन बच्चों के भी नहीं हुए हैं, तो वो भी भड़क जाएंगे क्या? वो भी डेटा ढूंढेंगे कि भाई इन लोगों के भी क्रूशियल डेट के बाद के हुए हैं तो हमारा क्यों नहीं हुआ। अब ओबीसी का भी एक कोर्ट केस हो जाएगा, तो फिर क्या भर्ती लटक जाएगी। सबसे आखिरी का क्वेश्चन है हु इज फूलवती। हु इज फूलवती सबको पता है क्या हुआ है इसका, सबको पता है ना, किसी ने कुछ कर लिया। साथियों अब बात कर लेता हूं पहले पर, ईडब्ल्यूएस का जो कोर्ट केस हुआ है, जिन बच्चों के खिलाफ कोर्ट केस हुआ है, बात को बहुत इत्मीनान से समझेंगे और ध्यान देंगे। जिन बच्चों के खिलाफ कोर्ट केस हुआ है साथियों, उन बच्चों को तो दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनके नाम नंबर पूरा डेटा बायकायदा पहुंच गया होगा कोर्ट में। समझ रहे हो बात को? अब जिनके खिलाफ भी केस होगा उनको भी दिक्कत हो सकती है। अब जनरल वाले बच्चे क्या करें? अनरिजर्व्ड वाले बच्चे, यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में थे लेकिन उनको उसमें कंसीडर नहीं किया गया, उनके मार्क्स अच्छे थे, वो डायरेक्ट जनरल में चले गए। तो क्या वो सब भी लटक जाएंगे इनके चक्कर में? साथियों नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इस पर स्टे लगी भी, यानी भर्ती अगर कुछ रुकी भी, तो पूरी भर्ती नहीं रुकेगी। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है? जो लोग एकदम, जिनका एकदम साफ है मामला, चाहे वो ओबीसी के हों, ईडब्ल्यूएस के हों, चाहे वो जनरल के हों, उनको टाइम पर ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि सारी भर्ती लटक जाए साथियों। पहले ही लोग फंसे पड़े हैं उसमें 625 वाली लिस्ट में, वहां पे भी बहुत जेन्युइन लड़के हैं लेकिन फंस गए ना। तो जो फंसता है वही फंसता है साथियों, जो जाएगा वो तो जाएगा। 625 वाली लिस्ट की एक बात और बता दूं दोस्तों, उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्वालिफाइड नहीं है, यानी वो पास नहीं हुए हैं फाइनल मेरिट के नंबर के हिसाब से, लेकिन फिर भी उनका नाम 625 में है। तो क्या होगा? तो इसका मतलब वहां पर वैकेंसी बचेंगी ना। तो वहां पर वैकेंसी बचेंगी तो जाहिर सी बात है उनकी जगह नए लोग लिए जा सकते हैं। अब बिल्कुल ही उनका मूड खराब हो, वो ये कहें कि अब ये वैकेंसी बच गई तो बच गई, अब तो ये नेक्स्ट ईयर में ही काउंट होंगी, तो वो एक दूसरी बात है साथियों, वो डिपार्टमेंट की बात है, उसमें मैं या आप तो इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसके बारे में बता सकता हूं कि ये जो कोर्ट केस है साथियों, अगर ये कोर्ट केस हुआ है तो ये पूरी भर्ती पर स्टे नहीं लगेगा। जहां तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जितना मैं जानता हूं, मैं भी जॉब कर ही रहा हूं साथियों, तो मेरे को जितना आइडिया है ये भर्ती
नहीं रुकेगी। ठीक है, अब भर्ती का क्या होगा तो आपको पता चल गई, भर्ती होगी, आप इत्मीनान से जाएं, अपना क्या करें, सबमिट करें अपना मेडिकल फॉर्म, अच्छे से सबमिट करके शांति से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है ओबीसी वाले बच्चों से कि भड़कने की जरूरत नहीं है साथियों, बिल्कुल भड़कने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मेहनत का फल कभी ना कभी मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि मेहनत का फल नहीं मिलता। अब कुछ बच्चों को जॉब मिल रही है साथियों, उनकी जॉब छीन के हमको क्या मिल जाएगा? बात को समझ रहे हो? कुछ नहीं मिलता साथियों, इससे कुछ नहीं मिलता। इससे बस ये होगा कि अगर ज्यादा बड़ा बवंडर कोई हो जाएगा तो सब लटक जाएंगे। तो कोशिश करो साथियों, मेहनत करो दोस्तों, और फिर कहीं ना कहीं से जॉब छीन लो, क्योंकि सबसे टफ काम जॉब का ही है आज की तारीख में। इस तरीके का सिस्टम बना हुआ है कि नौकरी लेना मतलब दांतों तले चने चबाना है। साथियों घबराने की जरूरत नहीं है, अपना मेडिकल फॉर्म सबमिट करो और आराम से इत्मीनान से रहो, जिनकी ज्वाइनिंग होनी है उनकी होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड।